अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इल्मी सिटी। मैं फरी चौधरी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जैसे कि आपको पता है, इल्मी सिटी आपके लिए लाता है न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो आज न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो न्यू सेशन के साथ मैं हूं फरी चौधरी। आज बात करेंगे ओसीडी पे। ओसीडी क्या है? ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर। ओसीडी जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ऑब्सेशन पे। ऑब्सेशन क्या है? ऑब्सेशन जो है वो थॉट्स का बार-बार आना। ऐसी थॉट्स जिससे इंसान चाहकर भी छुटकारा हासिल नहीं कर सकता, ये है ऑब्सेशन। और कंपल्शन क्या है? रिपीटेडली एक्शन, एक ही बिहेवियर को बार बार रिपीट करना। ओसीडी जो है वो एंजाइटी की एक सब डोमेन है। एंजाइटी की जो है वो सब डोमेन है। अगर बात करें हम ओसीडी के कॉजेस पे, तो इसके कॉजेस पे बात की जाती है। सबसे पहले क्लाइंट की हिस्ट्री दी जाती है, जिसमें देखा जाता है क्या ये ओसीडी का डिसऑर्डर जो है वो जेनेटिकली तो नहीं, कि पेरेंट्स में भी था और अब जो है वो बच्चों में भी आ गया है। क्योंकि बहुत सी हिस्ट्री में देखा जाता है कि अगर ओसीडी पेरेंट्स में हो तो वो बच्चों में भी कन्वर्ट हो जाता है। फिर उन पर्सन में भी ओसीडी के सिम्टम्स काजेज बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनको एंजाइटी का इशू होता है, जो छोटी-छोटी बात पे एंजाइटी फील करते हैं, जिनको जनरलाइज़ एंजाइटी हो या सोशल एंजाइटी हो या किसी भी किस्म की कोई भी एंजाइटी हो, उनमें भी ओसीडी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर पर्सन ने बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस, ट्रॉमा या किसी किस्म की इस तरह की सूरत-हाल से गुज़रा है, तब भी जो है उसमें ओसीडी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर ओसीडी के क्लिनिकल सिम्पटम्स की बात की जाए, तो उसके क्लिनिकल सिम्पटम्स में आ जाता है कि इसमें पर्सन जो है वो रिपीटेडली एक्शन करता है, उसमें थॉट्स आती हैं। कुछ लोगों को सिर्फ़ थॉट्स आती हैं, वो कहते हैं कि जी हमें बार-बार एक ही किस्म की थॉट्स आती हैं, थॉट्स तंग करती हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि इस थॉट्स को ख़त्म करने के लिए, एंग्ज़ायटी को अपनी रिलीफ़ करने के लिए एक्शन करते हैं। एक्शन में बार-बार जैसे कि हाथ धोना वग़ैरह। और ओसीडी का अगर देखा जाए तो इसकी एडल्ट एज 16 टू 15 इयर्स में ये जो है वो डायग्नोज़ हो जाती है। अगर बात की जाए थॉट्स पे, थॉट्स की मैनेजेबिलिटी पे, तो थॉट्स की मैनेजेबिलिटी में सबसे पहले जो ओसीडी के पेशेंट्स हैं, वो शिकायत करते हैं गंदगी पे। कि मतलब उनको लगता है कि जैसे उनके इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा गंदगी है और यही गंदगी उनके हाथ को, उनके बॉडी पे, उनके जिस्म को लग जाएगी। इसलिए वो बार-बार जो है वो हाथ धोते हैं। हाथ धोते अगर बात की जाए उनके माइंड पे, अगर वो लोग कहते हैं कि हमें बार-बार सोचें आती हैं, उनके माइंड की गंदगी है, तो माइंड के लिए वो दूसरी, मतलब एक एक सोर्स है, अल्टरनेटिव को दूसरी सोर्स सोचते हैं। तो इसमें पेशेंट को समझ नहीं आता, क्योंकि वो एक ऑब्सेशन की सूरत-हाल से गुज़र रहा होता है। ओसीडी का ट्रीटमेंट थोड़ा जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, थोड़ा ट्रीटमेंट जो है इसका लंबा है। अगर इसके ट्रीटमेंट प्लान पे बात की जाए, तो ट्रीटमेंट प्लान में सबसे पहले पेशेंट की जो है वो थॉट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर ओसीडी बहुत ज़्यादा सीवियर है, बहुत ज़्यादा मतलब सीवियर किस्म का है, तो ओसीडी के लिए जो है वो मेडिकेशन दी जाती है। साइकियाट्रिस्ट जो है वो मेडिकेशन जो है वो डायग्नोज़ करता है, ताकि उसकी एंग्ज़ायटी को रिलीफ मिले, एंग्ज़ायटी थोड़ी कम हो। फिर इस तरह साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट जो है वो दोनों मिलकर काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइकोलॉजिस्ट है वो उस पेशेंट की थॉट को आइडेंटिफाई करता है कि उसकी थॉट्स क्या हैं, कौन से थॉट्स उसे तंग कर रही हैं। इसके लिए बेहतर थेरेपी जो है वो सीबीटी है। इसके अलावा उसको मुख्तलिफ बिहेवियर टेक्निक सिखाई जाती है, रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती है, रिलैक्सेशन टेक्निक, ब्रीथिंग टेक्निक्स वगैरह सिखाई जाती हैं। अगर पेशेंट जो है वो एक ही किस्म का स्ट्रेसफुल किसी सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा है, या एक ही किस्म की सूरत हाल से गुजर रहा है, कि बार-बार एक ही किस्म का उसका स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, तब भी जो है वो उसमें ओसीडी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इससे जो है फैमिली और पेशेंट दोनों को साइको एजुकेट किया जाता है। फैमिली का जो रोल है वो भी ओसीडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि फैमिली जब तक साइको एजुकेट नहीं रहेगी, वो पेशेंट की जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है उनको चेंज नहीं कर सकती। इसलिए फैमिली और क्लाइंट जो है वो दोनों को साइको एजुकेट किया जाता है। उनको टेक्निक सिखाई जाती है। इसमें जो बेस्ट टेक्निक सिखाई जाती है कि जब भी आपके माइंड में कोई थॉट्स आए, तो आपने उस थॉट्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी थॉट्स, कौन से वसवसे, कौन से वहम आपको परेशान कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है सबसे बेस्ट जो है वो पेशेंट को कहा जाता है अपने हाथ पे या कोई चीज़ पे, रिबन पे रिबन वगैरह बाँध लो, और जब भी कोई थॉट्स आए तो आपने इसको खींचना है। क्योंकि जब भी इंसान को पेन होती है, तो वो थॉट्स जो है वो दोबारा आने से, मतलब दोबारा उसको तंग नहीं करती। या फिर जो भी माइंड में आपके थॉट्स आ रही हैं, उन थॉट्स को लिख लिया जाए और फाड़ दिया जाए, या रिकॉर्ड करके खत्म कर दिया जाए, कि अपना कथारसिस किया करें ज़्यादा से ज़्यादा उनको।
अब खुद से उनका कैथारसिस करेंगे भी एक बेस्ट ट्रीटमेंट है। और इसके अलावा जो है माइंडफुलनेस टेक्निक सिखाई जाती है। ओसीडी का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है लेंथी है। अगर कोई भी पर्सन जो है वो ओसीडी में मुब्तला है, तो उसको चाहिए कि वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या एक साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर कंसर्न करे, क्योंकि अगर इसको अर्ली एजेस में डायग्नोज कर लिया जाए, तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब मैनेजेबल है और ट्रीटेबल भी है। लेकिन अगर ये वक़्त गुज़रने के साथ-साथ हम अपनी इन थॉट्स को इग्नोर कर दें, तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो व्यूअर्स, अगर आपको इसके अकॉर्डिंग कुछ भी पूछना हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, तो आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के इस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज़ ओसीडी, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसके क्लिनिकल सिम्पटम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट प्लान क्या है और बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान में जो है वो सीबीटी और इसके साथ मेडिकेशन और साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिस्ट जो है वो दोनों मिलकर इसका जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। ओसीडी जो है वो एक डिसऑर्डर है। इसको आम बीमारी मत समझे, बल्कि अगर जैसे ही किसी भी पर्सन में ओसीडी डायग्नोज होता है, उसे चाहिए कि किसी भी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसर्न करे, ताकि वक़्त पे जो है ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके और ये जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके और इस बीमारी और इस डिसऑर्डर से जो है वो बेहतर हो सके। क्योंकि अगर ये डिसऑर्डर जो है वो साथ चलता रहा, तो ये बहुत ज़्यादा थॉट्स जो है उसके लिए नुकसानदेह बन सकती है। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू इल्मी सिटी, थैंक यू आवर टीम। अल्लाह हाफ़िज़।